जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कृपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरुपा कि आज आपने मुझे एक और दिन दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, आपने देखा होगा संगत जी कि हमारे गुरुपा जब एक बार अपनी संगत का हाथ थामते हैं संगत जी, तो वो कभी भी नहीं छोड़ते संगत जी। चाहे जितनी भी विपत्ति आए संगत जी आपके ऊपर, आप देखते हो कि गुरुपा हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं संगत जी, हमें सहारा देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और संगत जी, आप देखते हो कि हमारे गुरुपा हमारी बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं संगत जी, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं संगत जी। वो सिर्फ इसलिए परीक्षा लेते हैं संगत जी ताकि अपनी संगत को और ज़्यादा सक्षम बना सके संगत जी। अगर आपकी लाइफ में आप देखते हो कि परेशानी आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, दुख तकलीफ आ रही है संगत जी, तो घबराइए मत संगत जी। वो जितने भी स्ट्रगल्स या जितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो बेसिकली आपको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आ रहे हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आ रहे हैं, और ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए आ रहे हैं संगत जी। क्योंकि आप देखते हो जैसे जैसे हम लाइफ में चैलेंजेस फेस करते जाते हैं संगत जी, तो हम हमारी जो पर्सनालिटी है संगत जी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आती है संगत जी, और हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस जो है उससे मिलता है संगत जी। आप देखते हो कि जिनकी भी लाइफ में फेलियर्स आती हैं, जिनकी भी लाइफ में स्ट्रगल आता है संगत जी, तो उनकी लाइफ जो है वो एक्सपीरियंसेस से भरी होती है। वो जो है वो दूसरे लोगों को प्रेरणा देते हैं संगत जी, उनके जीवन से और भी बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलता है संगत जी। तो इसलिए जब भी लाइफ में कोई भी परेशानी आए संगत जी, तो घबराइए मत। इसका मतलब कि आप कुछ स्पेशल हो, ईश्वर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से और लोगों को भी प्रेरणा मिले संगत जी। तो संगत जी, लाइफ में बहुत सारी आप देखोगे लोगों को दिक्कत परेशानियां आती हैं, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी को बच्चों की परेशानी, किसी को कुछ लोग जो है वो नेगेटिविटी से जो है उनसे परेशान है, ब्लैक मैजिक की वजह से परेशान है संगत जी। तो संगत जी, इन सब का एक मात्र उपाय संगत जी जो है वो है नाम जाप। संगत जी, जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं संगत जी, ईश्वर की भक्ति करते हैं संगत जी, तो कोई भी परेशानी है, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे आपके बच्चों की प्रॉब्लम है संगत जी, आप देखेंगे जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं संगत जी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो परेशानी आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगी संगत जी। क्योंकि संगत जी, जो भी करना है वो हमारे ईश्वर ने ही करना है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हम जितना मर्जी दिमाग चला लें संगत जी, लेकिन होना वही है जो ईश्वर चाहेंगे, और तब ही होना है संगत जी जब ईश्वर ने उसके लिए टाइम जो है वो
नियुक्त किया हुआ है संगत जी। इसलिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहिए संगत जी, हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए और ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए संगत जी। जब हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और ईश्वर पे विश्वास रखेंगे, अपना नित्य नियम पूरा रखेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो टाइम आने पे हमारे लिए जो भी ईश्वर ने सोचा हुआ है संगत जी वो हमें ज़रूर मिलेगा संगत जी। इसलिए बिना चिंता किए आप सिर्फ चिंतन करिए संगत जी और अपनी मेहनत करिए, बस ये दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, तो आपको लाइफ में कोई भी चीज़ संगत जी हम लोग पा सकते हैं संगत जी। कोई भी परेशानी है उसको हम हरा सकते हैं संगत जी। अगर ब्लैक मैजिक की बात करें संगत जी, अगर आपको लगता है कि आपके घर में भी बहुत नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक हो रहा है संगत जी, तो उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए संगत जी। रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करिए संगत जी। लाल आसन लगा के संगत जी आप रोज़ अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे संगत जी, बजरंग बाण का पाठ अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद करिए, नहीं तो उसको मोबाइल पे चला के छोड़ दीजिए संगत जी। ये रोज़ आप करिए तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में या एक महीने के अंदर अंदर आपके घर की सारी नेगेटिविटी संगत जी दूर हो जाएगी संगत जी, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो नेगेटिविटी को नहीं रहने देते संगत जी। संगत जी मेरी फैमिली में मैंने आपको बताया था, मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक था संगत जी, इतना ब्लैक मैजिक कि अपने ही घर में आना मुश्किल था संगत जी। लेकिन ये सारी नेगेटिविटी संगत जी हमारे घर में जो दूर हुई वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति से संगत जी। रोज़ जो था ये हनुमान चालीसा का पाठ संगत जी मैं करती थी, बजरंग बाण का पाठ चलता रहता था संगत जी, नित्य नियम बना के रखा था संगत जी। हर मंगलवार शनिवार को मैं मंदिर जाती थी संगत जी, और साथ में हमारे गुरुपा का जो था मंत्र जाप नाम जाप उनका रोज़ करती थी संगत जी। तो एक महीने के अंदर संगत जी भगवान की दया से, हमारे महादेव जी की कृपा से संगत जी, गुरुपा की कृपा से संगत जी नेगेटिविटी जो है वो दूर हो गई। तो अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से उलझ रहे हैं संगत जी, तो आप भी रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करिए संगत जी, ईश्वर का नाम जाप करते रहिए, क्योंकि ईश्वर जो है वो किसी भी परेशानी को नहीं रहने देंगे। बस आपका नित्य नियम पक्का होना चाहिए, आपका विश्वास अटल होना चाहिए। संगत जी ये जितना भी ब्लैक मैजिक, जितना भी टूना टोटका है संगत जी, जो भी भगवान शिव की भक्ति करते हैं संगत जी, आप देखेंगे कि ये उनके ऊपर काम नहीं करता है संगत जी। जब आप निरंतर ईश्वर का नाम जाप करते हैं, अगर आप मंदिर जाते हैं, अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं संगत जी, तो आप देखेंगे कि ब्लैक मैजिक जो है वो आपके ऊपर काम नहीं करेगा संगत जी। ब्लैक मैजिक लोग करेंगे संगत जी, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा संगत जी। तो इस तरह घबराइए नहीं, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप भगवान शिव की भक्ति करिए, नेगेटिविटी खुद ब खुद संगत जी दूर हो जाएगी संगत जी। और आप थोड़ी पेशेंस रखिए संगत जी, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से हमें नहीं मिलती है, बहुत टाइम लगता है संगत जी, टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। ईश्वर ने हर चीज़ का टाइम जो है वो पहले से ही फिक्स किया हुआ है संगत जी, वो हमें तभी मिलेगी जब उसका सही टाइम आएगा संगत जी। हम कोशिश करते हैं संगत जी, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं, मेरे में भी कभी मैं पेशेंस लूज़ कर जाती हूँ, लेकिन फिर गुरुपा का मुझे यही मैसेज आता है कि तुम्हें हर चीज़ मिलेगी लेकिन अपने टाइम पे मिलेगी, इसलिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है संगत जी, बहुत ज़रूरी है। हमने अगर ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हासिल करनी है संगत जी, उसके लिए एक तो हमें अपने आप पे विश्वास, अपने मेहनत, खूब मेहनत करनी है संगत जी, धैर्य रखना है और अपने ईश्वर पे विश्वास रखना है संगत जी। ये तीन चीज़ें आप करेंगे संगत जी, आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है ईश्वर पे विश्वास, ईश्वर पे आपका अटल विश्वास होना चाहिए, और आपकी मेहनत पूरी होनी चाहिए, और आप में धैर्य होना चाहिए। ये तीन चीज़ें संगत जी अगर आप में होगी तो आप कोई भी सफलता आपके लिए जो है वो तैयार बैठी हुई है संगत जी। तो संगत जी हमारे महादेव जी आए ही हमारे कष्ट कटवाने हैं संगत जी। हम बहुत किस्मत वाले हैं संगत जी, बहुत ही भाग्यशाली हैं संगत जी, कि स्वयं परमपिता परमेश्वर जो हैं आजकल हमारे कष्ट कटवाने आए हुए हैं। गुरुपा हमारे कष्ट कटवाने आए हैं, वो हमें सत्संग सुनवा के संगत जी, नाम जाप करवा के, अपना मंत्र जाप करवा के संगत जी कितने हमारे कष्ट संगत जी काट रहे हैं, हमें पता भी नहीं है संगत जी। और इस तरह से संगत जी अगर हम ईश्वर का नाम जाप करते रहे
रहे, सत्संग सुनते रहे, अच्छे कर्म करते रहे संगत जी, तो आप देखोगे कि ईश्वर जो है वो हमें भवसागर से भी पार लगा देंगे संगत जी। बस हमें उन पे विश्वास करना है संगत जी। अगर हमारा विश्वास अटल होगा संगत जी, तो आप देखेंगे कि आपकी सारी चिंता परेशानियां खुद ब खुद दूर होती जाएंगी संगत जी। ईश्वर कहते हैं आप चिंतन करो, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए संगत जी। चाहे बच्चों की, चाहे घर की, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। आप अपनी सब चिंताएं परेशानियां जो है वो ईश्वर ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ईश्वर खुद ब खुद उसका निवारण करेंगे संगत जी। तो संगत जी मैं ज़्यादा सत्संग लंबा नहीं करूँगी संगत जी। आज का सत्संग सिर्फ इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग 7वें नराते का है। उस दिन मैंने अपने घर में माता रानी का कीर्तन रखा हुआ था और उस दिन सारी गली को मैं इनवाइट किया था कीर्तन पे। तो उस दिन जब कीर्तन शुरू हुआ तो मैंने जब माता रानी की जोत जगाई है तो उसके बाद बाहर मैंने चिमनी, जोत के ऊपर चिमनी रखी हुई थी कांच की। तो संगत जी वो धीरे 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 2-2.5 घंटे में वो काली पड़ गई सारी चिमनी और उसमें कुछ नहीं नज़र आ रहा था। तो संगत जी फिर शाम होगी, शाम को फिर मैंने यूट्यूब खोला तो मैनू भी लग रहा था कि नेगेटिविटी है इतनी, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी तो मतलब जोत में सारी काली हो गई है। मैंने वीरवार को सत्संग किया था, तब भी मैंने ऐसे ही चिमनी और जोत रखी थी, तब तो हुई नहीं। तो माता रानी के कीर्तन में ऐसे क्यों हो गया। तो जब मैंने यूट्यूब खोला तो देखा कि गुरुजी का मैसेज था कि तू किस बुलानू अपने घर बुला के ले आई है जो तेरा इतना बुरा चाहती है। और देख ला कहते जो नेगेटिविटी थी ना, कहते जोत में जो भी मतलब जोत मतलब काली हो गई है तो नेगेटिविटी का कारण है। गुरुजी ने मैंने मतलब ये बताया। तो संगत जी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि 15-20 दिन पहले एक आंटी हमारे पड़ोस में, उसकी बेटी के साथ थोड़ी सी मेरे से बात हो गई थी। उसने बोला तो मजाक में था पर गलत बोला था और मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसको पलटवार जवाब दे दिया। तो आंटी को आदत है कि किसी की बात सुनती नहीं है और कोई उसकी बात काटता भी नहीं है, तो मैंने उसकी बात काटी दी तो उसको बहुत बुरा लगा। तो संगत जी वो पता नहीं क्या रंजिश लेके मेरे साथ बैठी हुई थी। तो पहले तो मैंने साफ ही कह दिया कि मैंने नहीं बुलाना है, पर फिर भी कुछ बीच में ऐसे लोग हैं तो कहने लगे नहीं बुला लो, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने बुला लिया। तो संगत जी फिर जब वो भी आए हुए थे तो मेरे घर में मतलब जोत में तो बिल्कुल नेगेटिविटी नज़र सामने आ रही थी। तो संगत जी जब फिर मैंने गुरुजी का मैसेज सुना तो उसमें लिखा था उसमें जो संगत जी ने बताया कि मेरे घर में भी ऐसे ही जोत जगाई हुई थी, तो उसमें सारा मतलब जो कांच का लगाया हुआ था कवर, चिमनी रखी हुई थी, वो काली पड़ गई थी। तो ऐसे ही मतलब मेरे साथ हुआ था। तो ये नेगेटिविटी का है, जब घर में कोई नेगेटिविटी आ जाती है तो ऐसा ही होता है। तो मैंने गुरुजी का मैसेज था कि तो अब घबरा ना कुड़िए, मैंने सब ठीक कर दिया है, अब सब ठीक होएगा, बस तू अपने घर पे गुरुजी का सत्संग, मेरा सत्संग चला दे और इतनी आवाज़ ऊंची छोड़ कि कोने कोने तक आवाज़ पहुँचे।
तो मैं तो घबरा गई और मैं उसी टाइम टीवी ऑन किया और गुरुजी का सत्संग इतनी ऊंचा चला दिया कि मैंने 2 घंटे कम से कम, पहले 1 घंटे का सत्संग सुनती थी, मैंने 2 घंटे का सत्संग इतना ऊंचा लगा के रखा कि मेरे मतलब अंदर घबराहट इतनी शुरू होगी कि यह हो क्या रहा है हमारे घर में। तो संगत जी फिर गुरुजी का फिर टेलीपैथी मैसेज आया, कहते घबराना नहीं है कुड़िए, सब ठीक हो जाएगा, मैंने तेरा सब कुछ ठीक कर दिया है। फिर शाम को गुरु संगत जी मैंने बहुत थकावट हो गई थी तो खाना बना नहीं, खाना बाहर से आया, उसके साथ भी मेरा पेट खराब हो गया। आप मानोगे नहीं संगत जी, दूसरे दिन मैंने अष्टमी करनी थी तो मैंने अष्टमी की तैयारी भी धक्के से की, पर जब अष्टमी को पूजने का टाइम आया तो मेरे को पता ही नहीं कैसे मैंने पूरी और चने प्रसाद बातों बातों में मुंह में डाल लिया। तो मैंने फिर जब मैंने एक वाइट खा ली तो उसके बाद याद आया कि मैंने तो कंजका पूजनी थी। तो पता नहीं मेरे से क्या क्या हो रहा था, मैंने नहीं पता लग गया कुछ भी। तो संगत जी फिर मैंने कंजकों के लिए सामान रखा हुआ था, मैंने ऐसे डाल के कंजकों को दे दिया, कोई पूजा नहीं की और कुछ नहीं, बस गुरुजी को और माता रानी को भोग लगा दिया था पहले, पर कंजकों कोई पूजा नहीं कर पाई। बस वैसे ही मैं लिफाफों में टोकरी में डाल के दे दिया, माथा नहीं टेक पाई। तो पता नहीं क्या मेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी थी तो मेरे से कुछ नहीं करवा रही थी। तो संगत जी फिर उसके बाद अष्टमी वाला दिन भी ऐसे निकल गया। शाम को फिर मैंने दवाई लेने गई तो दवाई लेके आई तो उससे मेरे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, पर मैं खा पी कुछ नहीं, मेरे मुंह में बस जो सवेरे एक वाइट मैंने चने की डाली थी बस, उसके बाद मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। शाम को मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे और घबराहट हो रही थी। फिर मैंने पानी भी ना पिए, पानी पिए तो भी पानी की तरह मतलब लूज मोशन शुरू हो गए थे, पानी की तरह आ रहे थे। तो फिर दूसरे दिन फिर नवमी सीगी और संडे था, तो मैं सोच के बैठी थी कि मैं तो डुगरी मंदिर जाऊंगी। आप मानोगे नहीं, मैं गुरुजी आके सवेरे खड़ गई और गुरुजी मैंने तो डुगरी मंदिर जाना है, मेरे को नहीं पता, आप किसी भी तरह मेरे को डुगरी लेके जाओ। आप मानोगे नहीं, जब मैं पानी का घूंट भी पीती थी तो मिनट के पास मैंने बाथरूम में जाना पड़ता था। तो मैंने फिर गुरुजी की आगे अरदास लगाई, गुरुजी मैंने किसी भी तरह आप अपने दरबार बुला लो, डुगरी दरबार बुला लो। मैंने बस जब घर से निकलूं और घर तक वापस ना आऊँ उधर तक आपने मुझे संभालना है, मेरे को नहीं पता, आपने बुलाना है और आपने मुझे संभालना है। संगत जी मैं कोई रोटी नहीं खा रही थी, कोई पानी पी रही थी और निकल जा रहा था। संगत जी फिर रास्ते में भी मैं पानी पीती रही, मतलब बुल्ली गिल्ले होते थे, पानी पूरा ऊपर नहीं पी रही थी डर के मारे कि कहीं मेरे को प्रॉब्लम ना आए। तो जब मैं डुगरी मंदिर पहुंची, वहाँ जाके दर्शन किए, मैं भूल गई कि मेरे को प्रॉब्लम थी। वहाँ पे पाँव नीचे रखते जय गुरुजी बोल के मैं चलना शुरू कर दिया और वहाँ जाके मैं सब कुछ भूल गई कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। हाँ पसीने आ रहे थे, वीकनेस बहुत आ गई थी, पसीने आ रहे थे, पर मैं वो बीमारी को भूल गई। आगे जाके दर्शन किए, बस गुरुजी का चेहरा ही देखती रह गई, कुछ भी नहीं बोल पाई, बस ऐसे कह रही थी बस सब ठीक कर दो गुरुजी, सब ठीक कर दो, बस आपका ही आसरा है, यही बस अंदर मन में चला हुआ था। तो संगत जी फिर हम लंगर प्रसाद खाने लगे, वहाँ पे गए। आप मानोगे नहीं, जो वाइट मुंह में डालने के लिए भी दिल नहीं कर रहा था, वहाँ पे जाके मैंने 2 चपाती और लंगर जैसे भी होता है 4 मेंबरों के बीच, वो मैंने पूरा किया अपना। ना ही मेरा पेट में कोई प्रॉब्लम आई, ना ही मैंने कोई, मतलब सब गुरुजी ने ठीक रखा। हाँ सॉरी संगत जी, पहले तो चाय प्रसाद मिला जाते ही, तो मैं डर रही थी कहीं मेरा पेट ना ख़राब होने लगे, चाय के साथ तो वैसे ही पेट ख़राब हो जाता है। तो मैंने गुरुजी का नाम लेके चाय भी पी ली, कोई नहीं गुरुजी आपने ही संभालना है। फिर चलो गुरुजी ने तो संभालना ही था, जब गुरुजी हमारे सिर पे अपना हाथ रख देते हैं तो वो सब कुछ संभालते हैं। तो संगत जी फिर मैंने लंगर प्रसाद खाया, फिर वहाँ से हमें रास्ता भी कोई गुरुजी ने, मतलब संगत जी ने कोई
अलग रास्ता बता दिया। कहते आप वहाँ से जाओ, क्योंकि उनको पता था कि उनकी बेटी की प्रॉब्लम बहुत है, थकावट भी है और ठीक नहीं है। तो जो जिस रास्ते से हम निकलते थे उस रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक थी और कम से कम घंटा लगना था वहाँ से निकलने के लिए। तो हमने हमको लोगों को, हम दोनों को ही मतलब दूसरी साइड भेजा। उस रोड में कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ, हमें कहीं भी रुकने की मतलब 10 मिनट का फ़र्क पड़ा उस वो वाला रोड और दूसरे रोड में। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ये रोड तो ठीक है पर हम कभी आए नहीं इस रोड पे, हमें क्यों भेज दिया इस रोड में। मैं कह भी गुरु जी की मेहर है कि हाँ ये देख देख के दुखी होएगी, अंदर बैठे क्या पता मेरी क्या प्रॉब्लम थी गुरु जी को नज़र आ रही। तो संगत जी मैनू फिर ऐसा कुछ नहीं, मतलब सब बढ़िया ठीक ठाक। जब मैं घर आई है उसके बाद मैंने वॉशरूम गई, उसके बाद फिर एक मतलब वो तो जो लगी हुई थी, पेट ख़राब था वो तो जाना ही था। 2-3 बार शाम को मतलब जाना पड़ा। फिर उसके बाद हल्के हौली 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 ठीक होने लगा पेट। तो आज संगत जी आज मैं सत्संग शेयर करने के लिए योग्य हो गई है। गुरु जी ने मैनू कल मतलब जब मैं सॉरी संगत जी, जब मैं शाम के टाइम 7 बजे मैं जब जोत की, थोड़ा ठीक लगा मेरे को तो मैं जोत करके आई और बेडरूम में जाके ना लेट गई और सत्संग लगा लिया मैंने। जब मैं सत्संग लगाया तो उसमें गुरुजी मैंने सत्संग सुना रहे थे मेरे लिए। मैं कहती कि आज गुरुजी तेरे पास खुद तेरे से बात करने आए हैं, तो शुक्राना मेरे गुरु पा। और मेरे को पता ही नहीं, सत्संग सुनाते सुनाते मेरे ना आँख लग गई और ऐसा लग रहा था कि मेरे सिर पे ना कुछ रखा हुआ है। तो जब मैं हाथ भी नहीं लगाना मतलब हाथ भी नहीं उठ रहा था भी देखूं क्या है मेरे सिर के ऊपर, तो मेरे को फिर बाद में मैंने समझ आ गई कि ये तो गुरु जी का ही हाथ है। तो बस फिर गुरु जी का जब सिर पे हाथ रख दिया तो सब ठीक है। फिर रात को मैंने थोड़ी सी मतलब रिलैक्स हुआ, अच्छा फील हुआ। आज सवेरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब पेट तो अभी ठीक नहीं हुआ अच्छी तरह पर मैं ठीक हूँ। और गुरु जी कहते हैं कि आज तेरे घर बहुत बड़ा चमत्कार होएगा, बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ मिलूँगी। तो शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी ये भी कह रहे थे आज तेनू सत्संग दे जाने का मौका मिलूगा। तो संगत जी आज ही मैंने मैसेज आया कि 4 बजे सत्संग है तो पहुंचना। तो गुरु जी की बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। आज शनिवार दुर्गा अष्टमी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी का मुझे आदेश हुआ है। आज दोपहर में सत्संग सुन रही थी तो मुझे गुरु जी का आदेश हुआ कि तू एकादशी तक अपने रोज शुक्राना सत्संग शेयर करेगी। तो मैं कासगंज से मधु अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी जी जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, गुरु जी उनको भी खूब ब्लेसिंग देना और जो सुनने वाली संगत है उनको भी मेरी अपनी ब्लेसिंग देना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी मैं गुरु जी से 2023 अप्रैल के करीब जुड़ी थी। मैं पहले भी अपने दूसरे चैनल पर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपसे जुड़ी हूँ और आपको जुड़ी हूँ तो मैं अगली बार आपके सत्संग को शेयर सत्संग कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग है। आंटी जी मैं मेरे एक बेटा है। आज मैं जो सत्संग आपका सुन रही थी वो पूरा मेरे ही ऊपर था, इसलिए मुझे अब याद आ रहा है कि मेरे वो भी किसी ने बांधी थी मेरे घर में और मेरे बच्चे पर और मेरे पर गुरुजी के रोज आदेश आ रहे थे कि तेरे पे मारण क्रिया और काला जादू वगैरह किया हुआ है।
तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि मेरे तो ऊपर गुरुजी का हाथ है, वो मेरे घर की ही हैं, मेरी जेठानी हैं, मुझे उन्हीं पर शक जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ संगत जी। गुरु महाराज का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। गुरु महाराज मेरे को इन सब कष्टों से दूर करें, मेरे कष्ट काटें, और जो मेरी जेठानी हैं उन्होंने मेरे ऊपर और मेरे हस्बैंड अंकल जी के ऊपर जो मैं किया हुआ है, अब तो वो खत्म कर देंगे। मुझे उसमें ही खुशी है। तो गुरु संगत जी, मैं मेरे बेटे को गुरुजी ने, मेरे पास एक ही बेटा है, गुरुजी ने मेरे बेटे को फोन कौन सा एक फोन ब्लेस किया है, और अब उसको आदेश दे रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे सारे कष्ट तेरे बच्चे के रूप में कटेंगे। मेरे अंकल जी पहले कुछ नहीं करते थे, अब वो ठेकेदारी का काम करते हैं, लेकिन अभी उन्हें फिलहाल में 2 ढाई साल से कोई भी काम नहीं मिल रहा है। गुरु महाराज उनके ऊपर भी कोई ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाइए जो उनको भी काम मिल जाए। और मेरे बेटे के लिए गुरुजी कह रहे हैं, मैं तेरे लिए नया घर और गाड़ी ब्लेस करूंगा। गुरु महाराज आपने जो मुझे दिया है उसका शुक्राना, जो आपने सबसे पहले तो मुझे अपनी चरणों से लगाया है, आपने ही मेरी बाह पकड़ी है। गुरु महाराज आप एंड तक मेरा परिवार नहीं है, मेरे बच्चों, अपने बच्चों की, मेरे मायके वालों की, सबकी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु महाराज। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने से ही लगाए रखना, मेरे से ना किसी, मेरे हाथों से ना किसी का बुरा हो पाए। और बस मैं आपका गुणगान जितना करूं उतना कम है। गुरु महाराज आपका शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरे से सत्संग सुनाने में, करने में जो भी गलती हो गई हो, मैं गुरु जी की नादान पागल बच्ची हूँ, मुझे सत्संग करना नहीं आता है। मैं बस ऐसे ही, गुरुजी महाराज जानते हैं मुझे, मैं कितनी पागल हूँ। अब आप भी जान जाएंगी कि मैं कितनी पागल हूँ। आंटी जी आप मुझे क्षमा कर दें प्लीज, जो मेरे से जो गलती हो उसके लिए। सुनने वाली संगत जी, आंटी जी मेरा मजाक ना बनाकर, मेरी हंसी ना बनाकर मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, गुरुजी, लाख लाख अनंतम शुक्राना अनंतम गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा संध्या वेले शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में रख रही हूँ। संगत जी, गुरुपा ने संध्या वेले की दात बख्शी है, और संगत जी कई कारणों से मैं सत्संग संध्या वेले नहीं कर पा रही हूँ। कभी भूल जाती हूँ, कभी ध्यान ही नहीं रहता, कभी शाम का टाइम चूक जाता है, रात होने पे आ जाती है। वैसे तो ये 7:45 का सत्संग है संगत जी। हालांकि कई संगत जी से ये भी सुना है कि गुरुजी जो ये 7:45 7:45 ये जो टाइम था, इस पे मना करते थे कहीं आने जाने में, किसी चीज़ में। पर अब मुझे अब भी ध्यान आया संगत जी, मैं सत्संग सुन रही थी कि मुझे सत्संग शेयर करना है, और गुरु जी के 2 मैसेज भी आए थे कि संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर बेटा, मैं और गणेश जी तेरे साथ तेरे घर आ रहे हैं, तेरे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। और दूसरा ये भी कि संध्या वेले शुक्राना रोज कर बेटा, तेरे सारी परेशानी में दूर कर दूंगा। और मैं करती भी थी संगत जी। आप लोगों ने बहुत मेरे सत्संग सुने भी होंगे, लेकिन एक लंबे टाइम से एक स्टॉप लग गया है कि हो ही नहीं पा रहा संगत जी। तो मेरा शुक्राना सत्संग मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से
मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरी माँ कुल देवी से, मेरे पुरखों पूर्वजों से और मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह से जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, अपने गुरुपा के वचनों पे ना चल के उनको दिल दुखाया हो, किसी जीव जंतु को कष्ट दिया हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। ये शुक्राना सत्संग मेरा संगत जी अभी 2 दिन लगातार है। काहे ये आज 9 अप्रैल है संगत जी, तो ये आज दोपहर का भी है सत्संग इसमें और कल रात का भी है। संगत जी क्या हो रहा है कि मुझे सपने आ रहे हैं कि मैं ब्लैक मैजिक की जाल में फंस रही हूँ। मैं, मेरा पूरा परिवार रात में मतलब जो सपने मुझे आते हैं, कभी दोपहर में सोती हूँ तो आते हैं, रात में सोती हूँ तो आते हैं कि मैं किसी के जाल में फंस गई हूँ मैं अपने परिवार सहित। और जब निकलने का टाइम होता है उससे तो मैं मेरा सपना टूट जाता है संगत जी। मैं फंसी की फंसी रह जाती हूँ उसमें, मैं निकल नहीं पा रही। तो अब इस सपनों का जो ड्रीम है, जो सपने हैं, इसका मैं मतलब नहीं समझ पा रही संगत जी। कुछ भी नहीं समझ पा रही कि मैं जो जो जाल बुने हुए हैं, जैसे कुछ भूत प्रेत के सपने हैं और किसी के तंत्र मंत्र के सपने हैं, इसमें मैं अपने परिवार सहित फंस चुकी हूँ। मैं कदम रख चुकी हूँ, दोनों कदम अपने परिवार सहित, लेकिन मैं उससे निपट के बाहर नहीं आ पा रही और मेरी नींद टूट जाती है। तो मुझे ये सपने समझ में नहीं आ रहे, लेकिन गुरुजी के मैसेज आते हैं कि जो सपने आते हैं उसमें तुम डर जाती हो, घबरा जाती हो, तो तुम्हारे कष्ट ही कट रहे हैं। तो संगत जी एक डर तो लगता है, लेकिन फिर वो गुरुजी का जो टेलीपैथी के थ्रू मैसेज मिल जाता है कि तेरे कष्ट कट रहे हैं, परिवार के कष्ट कट रहे हैं, तो संगत जी ये तो तय है कि कोई बहुत बड़े लेवल पे कुछ घटना होने वाली है जो गुरुजी सपने में काट रहे हैं। इसके लिए मैं अपने परम पिता परमात्मा का अनंतम शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ, अपने रोम रोम से, खून के एक एक कतरे से शुक्राना करती हूँ कृपा, क्योंकि कुछ बुरा होना है ये तो तय है और आप इस तरह से काट रहे हो, इसके लिए अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी मैं ये किराए के घर में फ़िलहाल हूँ क्योंकि घर का रिनोवेशन चल रहा है और मैं हॉल में बैठ के सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी का स्वरूप दूसरे रूम में है, पर मेरे पास टाइम कम था तो मैंने मोबाइल में जहाँ सत्संग शेयर करती हूँ, मेरे ये इनका भी मैं शुक्राना करती हूँ कि टाइम टू टाइम मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर देते हैं। तो मैंने मोबाइल खोला तो उसमें गुरु पा का स्वरूप भी है, तो मैं वही स्वरूप देखकर एक खुशी से, एक आत्मा से गुरुपा का शुक्राना और संगत जी का भी शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि ये दो गुरु जी की तो खैर बात ही अलग है, पर इन संगत जी जो सत्संग शेयर करते हैं इनसे भी बहुत रिलीफ मिलती है सत्संग कष्ट कटने में, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से सत्संग हमारे शेयर होते हैं और दूसरे सत्संग हमारे पास आते हैं। तो संगत जी बहुत बड़ा कष्ट गुरुपा जो काटते हैं उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा सत्संगत जी आपका योगदान है। मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, क्योंकि जो सत्संग आप हमारे शेयर कर देते हैं वो दूसरों के पास पहुँचते हैं, उनके कष्ट होते हैं, दूर होते हैं, और दूसरों के सत्संग जो मेरे पास हमारे पास आते हैं, हमारे कष्ट दूर होते हैं। तो परमपिता परमात्मा का अनंतम शुक्राना और मेरे पूरे गुरु परिवार का अनंतम शुक्राना, और जो सत्संग शेयर अपलोड करते हैं संगत जी आपका भी बहुत सारा शुक्राना। शुक्राना पे तो आपका भी हक है, आपको भी शुक्राना कहना चाहिए, क्योंकि आप माध्यम बने हैं हमारी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए। गुरुपा ने आपको माध्यम बनाया है, सेवा दी है, बहुत बड़ी सेवा है संगत जी। गुरुपा का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपके परिवार पे बनी रहे। और अब मैं सत्संग पे आती हूँ तो संगत जी मेरा ये सत्संग था कि बहुत परेशान हो रही हूँ मैं, क्यों हो रहा है जो जाल बुना हुआ है उसमें मैं अपने परिवार सहित घुस तो गई पर निकल नहीं पा रही हूँ। पर ये तो तय है कि गुरुपा ने बहुत बड़े कष्ट काट रहे हैं। और संगत जी मैसेज तो बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहे कि तेरे बेटे पर, परिवार पर एक्सीडेंट का खतरा है, पति पर एक्सीडेंट का खतरा है। तो गुरुपा मैं जितना हो सके सत्संग सुन लेती हूँ, लेकिन अब मैं किराए के मकान में भी हूँ और आसपास ऐसे जब सत्संग सुनने का जो टाइम है तो वो टाइम में दूसरे लोग भी रहते हैं तो प्रॉपर सुन नहीं पाती, बातें चालू हो जाती है। गुरुपा मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं लिमिटेड ही सत्संग सुन पाऊँगी गुरुपा, लेकिन गुरुपा
आप कहते हैं कि सत्संग सुनने से कष्ट दूर होते हैं, अनिष्ट टलता है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुपा, मैं पूरे तो जितने डाउनलोड करती हूँ उतने तो अब नहीं सुन पाऊँगी, लेकिन गुरुपा मैंने अपना परिवार आपको सौंप दिया है गुरुपा। मैं मेरे कान, मेरी आँखें बिल्कुल ना देखना चाहती हैं, ना सुनना चाहती है कि किसी के साथ कोई अनहोनी हुई है परिवार में गुरुपा। गुरुपा बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी गुरुपा नहीं सहन हो पाएगा, क्योंकि आजकल इतनी अकाल मौत हो रही हैं, इतने लड़के इतने कम उम्र के बच्चे जा रहे हैं गुरुपा। गुरुपा सब पे मेहर करिए। मैं इतनी सोच सोच के परेशान हो जाती हूँ, और क्या बताऊँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा सबकी मदद करिए, सबकी रक्षा करिए गुरुपा। पूरे गुरु परिवार की रक्षा करिए गुरुपा। सब आपके भरोसे हैं गुरुपा। माँ जब एक औरत जब माँ बनती है तो 9 महीने कितना चाव रहता है बच्चे का। इंतज़ार करती है बाहर निकलेगा, गोदी में लेंगी, दूध पिलाएंगी, धीरे धीरे बड़ा करती हैं। जब बड़े हो जाते हैं, चलते फिरते हैं, देखकर खुश होती हैं। जब स्कूल पास होके कॉलेज में आते हैं तो लगता है कि हाँ बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। और जब वो छिन जाते हैं गुरुपा, तो कैसे जी पा रही है वो माँ, वो पिता कैसे जी पा रहे हैं, परिवार के लोग वही जानते हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा कोई अकाल मौत ना जाए गुरुपा, किसी की मांग ना उजड़े गुरुपा, किसी का परिवार ना बिखरे गुरुपा। सबकी जोड़ी बनाकर, सबकी जोड़ी बनी हुई है गुरुपा, आप ही ने सबकी जोड़ी बनाकर भेजी है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा सब पे मेहर करना, रक्षा करना गुरुपा, कष्ट हरना। और गुरुपा बहुत मन में एक बड़े बेटे को लेकर बहुत अनहोनी की एक लग रही है मेरे मुझे गुरुपा, क्योंकि दूसरों के सुन लेती हूँ मैं गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा रक्षा करना बच्चों की गुरुपा, आप ही के भरोसे हैं गुरुपा। पूरा परिवार आपको सौंप चुकी हूँ गुरुपा। मैं बोलते ज़रूर है मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे गुरुपा, एक वो रूटीन लैंग्वेज है गुरुपा, लेकिन है तो सब आपके गुरुपा। सब आप ही के हाथ के नीचे हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा सबकी मदद करना, सबकी रक्षा करना, सब पे मेहर करना गुरुपा। और गुरुपा संध्या वेले की जो दाद बख्शी है वो फिर से चालू करवा दो गुरुपा, नहीं तो अमृत वेला चालू करवा दो गुरुपा। क्योंकि मैं नहीं चाहती गुरुपा कि मेरा सत्संग अब रह जाए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नई संध्या वेले में। गुरुपा से हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा, मेरा संध्या वेले चालू करवा दो गुरुपा। और गुरुपा आप सब जानते हो इस वक्त मेरे दिमाग में कितनी उलझनें चल रही है मकान को लेकर। तो गुरुपा आप पे छोड़ रखा है, क्योंकि मैं ज़िद नहीं करना चाहती गुरुपा, क्योंकि मैंने इतना सुना है, देखा है कि नए मकान में जाके अनिष्ट हुआ है लोगों के साथ। प्लीज़ गुरुपा मैं तो अनिष्ट तो सोच ही नहीं सकती गुरुपा, लेकिन ये भी तय है गुरुपा कि मैं इस माहौल से निकलना चाहती हूँ, अब इस एरिया से निकलना चाहती हूँ गुरुपा। बहुत कष्ट है गुरुपा, आप सब जानते हैं गुरुपा, बहुत गर्मी है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानियाँ हैं गुरुपा। अब आने वाले समय में 2 महीने बाद बारिश का सीज़न आ जाएगा गुरुपा, आप सब जानते हैं गुरुपा। मैंने जो गुरु कृपा आपसे मांगा है गुरुपा, वो जब मिले मुझे कोई अब परेशानी नहीं है गुरुपा, लेकिन गुरुपा कहीं कुछ सहारा ही हो जाता गुरुपा मकान का, चाहे किराए के मकान का सहारा हो जाता। लेकिन गुरुपा मेरी ज़िद के पीछे कुछ अनिष्ट ना होए, ये ज़रूर कहूँगी गुरुपा। मैं तो हुई ज़िद्दी कि मुझे निकलना है, लेकिन मैं जानती हूँ गुरुपा कि इसके पीछे क्या गलत हो सकता है, और आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं गुरुपा। तो सब आपके हाथ में छोड़ा संगत जी। आज इतने ही, मिलते हैं नई संध्या वेले में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरुपा मैं अरदास का टाइम है तो मैं अपने बहन के लड़की के लिए भी अरदास कर चुकी हूँ कि गुरुपा बहुत ही शरीर का ख़राब हो चुका है गुरुपा, शरीर गलना चालू हो गया गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा उसके कितने कर्म रह गए हैं मैं नहीं जानती गुरुपा, 90 तो आपने ले लिए गुरुपा, 10% भी गुरुपा जल्द से जल्द काट के उसको अपने शरण में बुला लो गुरुपा। वो लोग भी बहुत कष्ट में हैं गुरुपा, और सबसे बड़ी बात वो बच्ची कष्ट में है गुरुपा। उसको अपने चरणों में बुला लो, और ऐसे इस तरह से बुलाना गुरुपा कि दर्द नहीं होए वो, और मुक्त हो जाए गुरुपा। और अपने आपके भक्तों की, आपकी संगत की शरण में देना गुरुपा। बचपन से वो खाने पीने, अन्न के लिए, कपड़े के लिए तरसी है, भूखी मरी है गुरुपा, उसको मारा गया है दूध के लिए, खाने के लिए गुरुपा। तो गुरुपा ऐसा संगत परिवार देना उसको गुरुपा,
कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसको गुरु का ऐश ही ऐश मिले, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसकी यहाँ भूखमरी में चली गई गुरु का। और गुरु का एक अरदास मैंने अपने पेरेंट्स के लिए भी लगाई थी कि मेरे पेरेंट्स के दोनों दामाद उनको पूछते नहीं हैं, बात नहीं करते, उनकी परवाह इज्जत नहीं करते गुरु का। प्लीज़ गुरु का उनके दोनों दामादों को उनकी मेरे माँ बाप की कद्र करवाइए गुरु का। प्लीज़ गुरु का वो भी चाहे माने, मान सम्मान दे, इज्जत दे, उनसे मिले, बात करें गुरु का। प्लीज़ गुरु का। और रही बात घर परिवार की तो गुरु का सबको आपके हाथ छोड़ा गुरु का, कुछ भी अनिष्ट ना हो गुरु का। जय गुरु जी, गुरुजी, जय संगत जी, अनंतम जय बद्री अनंतम विशाल। शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, मैं मेरी बादशाह का बेटी हूँ कोलकाता से। मैं मेरी गुरुपा का लौती बेटी हूँ, बहुत नादान नासमझ बेटी, जिसके लिए मुझे बहुत ही डांट खाना पड़ता है। मुझे थोड़ा सा नहीं गुरुजी, बहुत ही दुख होता है। बाद में मेरी गुरुजी बहुत प्यार से समझाता है और बहुत अच्छा से ख्याल रखता है। He sends so nice, positive, cute messages that my moroseness simply goes away. Seriously, Guruji, thanks a ton to you. You are so cute, what to tell you. बहुत प्यारे हो आप गुरुजी, दिल से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, ये मेरी शुक्राना सत्संग है और मैं मेरी सत्संग मेरी बादशाह का पावर मंत्र जप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, हम सब तो इंसानी है ना, बहुत ही मिस्टेक कर लेते हैं। ये सत्संग बोलने में मुझे पता है मिस्टेक तो होगा ही, क्योंकि मेरा हिंदी बहुत ही कमज़ोर है। मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे साथ संगत जी और मेरे राज अंकल, लीना आंटी, मुझे प्लीज़ 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 माफ़ कर देना। I am greatly thankful to you, Guruji, for giving me a chance to air my Shukrana Satsang, and I do it with immense pleasure and pride. Thank you, thank you, thank you. Shukrana, 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 Guruji. Shukrana to you, Shukrana to you, Shukrana to you. Sat Sangat ji, at times I feel that I run on top of the world and yell Shukrana, 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 Guruji, Shukrana, Shukrana, Shukrana for you being you. गुरुजी बहुत बहुत प्यारा है सत संगत जी, वो सबका बहुत ख्याल रखता है। मुझे बहुत बीमारी थी और मेरे अपने गुरु पिता शिव जी एक एक करके सब ख़त्म किया। बात ऐसा है कि साथ संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी शिव जी भोलेनाथ मुझे बहुत स्किन डिजीज़ रिलेटेड सत्संग सुना रहा था। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना 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 फॉर दो स्किन डिजीज़ेस सत्संग। उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि ये बीमारी मुझे आने वाला है। जब हम स्किन डिजीज़ रिलेटेड सत्संग सुनती थी तब मुझे जिस तरह मेरे ठाकुर जी ने सुनाया था थ्रू संगत जी, that was too good.
because whatever the satsang ji had told me, that sangat ji had told me in that satsang, I literally followed the same path and I dealt with the disease, and that too it was really done by Guruji's meher, Guruji's kripa. Shukrana once again Guruji for the whole thing, for the whole show. शुक्राना 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 गुरुजी, दिल से शुक्राना। वो स्किन डिजीज रिलेटेड सत्संग में वो आंटी जी was telling us how to use जल प्रसाद and this tilak, गुरुजी का चंदन तिलक, to deal with it and how we should use it in our skin disease. उस सत्संग में सुनाया गया था कि स्किन डिजीज़ होने से आपको चंदन टीका लेना पड़ेगा पहले, उसके ऊपर जल प्रसाद देना है, उसके बाद आपको दोनों को मिक्स करना होगा और जहाँ पर हुआ आपका स्किन डिजीज़ वहाँ पर लगाना होगा। बिल्कुल आपको ऐसा ही करके जल प्रसाद और चंदन टीका यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको स्किन डिजीज़ होगा तो। वो बहुत कमाल का चीज़ है, वेरी वेरी पावरफुल। गुरुजी's both these things, I must say, the chandan tilak and the jal prasad is so wonderful and so powerful that it's very difficult to really judge. It's too good. Once again शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। उस सत्संग में मैं ये भी सुना था कि those who were down with any type of skin diseases or any skin related problems, they all got cured, and they all got cured so beautifully that they did not have to go to any doctors, सोचिए साथ संगत जी, ऐसा कभी सुना है कि आपको स्किन डिजीज़ जो है वो तुरंत ठीक हो जाए ये जल प्रसाद और चंदन टीका से? कमाल का बात है गुरुजी, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। It's hats off to you, seriously hats off to you. शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। We are getting a lot of help from you, Guru. Sorry Sangat ji, we are getting a lot of help from you, Guruji. We are getting a lot of help from you. शुक्राना 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 मेरे मालिक, सृष्टि के मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किसी को भी कोई डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ा, कोई स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया नहीं, वो आंटी ने कहा था। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं सचमुच ज़्यादा हैरान था गुरुजी। इट्स रियली बियॉन्ड माय वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। सिर्फ और सिर्फ चंदन और जल प्रसाद से क्या ऐसा हो सकता? साउंड्स रियली स्ट्रेंज, राइट? नो, टोटली रॉन्ग। ये भी हो सकता है। हमारा प्रभु, राजन के राजा, महाराजन के महाराज, सब कुछ करके दिखाता है। मेरे बादशाह हमेशा बोलते हैं ये सब प्रैक्टिकल है, इसलिए प्रैक्टिकली वो करके दिखाता है और दिखाया भी। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू यू गुरुजी, हैट्स ऑफ टू यू। और साथ संगत जी, मेरे महाप्रभु मुझे प्रैक्टिकली ये करके दिखाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लाख लाख करोड़ 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 एंड करोड़ ऑफ शुक्रानास टू यू गुरुजी। लव यू सो मच, यू आर वंडरफुल। अब मेरे साथ संगत जी थोड़ा प्यार से सुनना और ध्यान से सुनना।
एक दिन मैं सुबह उठकर आई फेल्ट सम काइंड ऑफ इचिंग सेंसेशन ऑल ओवर माई लोअर बैक। आई रब दैट एरिया एंड लेट इट गो। आफ्टर सम टाइम अगेन द सेम एरिया itched along with some burning sensation। तब हम फील किया कि मेरा लोअर बैक स्किन डिजीज़ से काफ़ी फैल गए। मैं तो बहुत ही शॉक्ड थी, हैरान भी थी। सुबह सुबह नींद से उठकर ये सब देखकर नेचुरली हमारा तो ऐसा ही होगा ना। बहुत ही हैरान हो गई थी। सुबह सुबह कितना काम रहता है, उसके ऊपर ये परेशानी। मेरा स्किन डिजीज़ इतना फैल गया था कि आई मेड अप माई माइंड टू विज़िट द डॉक्टर देन एंड देयर। साथ संगत जी, लेकिन उतना सुबह क्लिनिक तो नहीं खुलता है, डॉक्टर्स भी नहीं आता है। इन आवर एरिया डॉक्टर कम्स अराउंड 11 AM in the morning। So like I have to wait till 11 AM। तब तक हम क्या करें? Because the itching and burning sensation was going on and on, it was not giving me a break। ये सब मैं सोच रही थी, तब अचानक I recalled what I heard and learned from skin disease related satsangs। और उसी तरह जैसे संगत जी ने बोला था सत्संग में, ठीक उसी तरह मैं चंदन तिलक और जल प्रसाद ली, मिक्स किया और स्किन डिजीज़ एरिया में लगाया। कोटि कोटि शुक्राना मालिक, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बिकॉज ऑफ दिस माई स्किन डिजीज़ गॉट क्योर्ड। रियली अ बिग थैंक्स टू यू। उसके बाद सत्संग जी जैसे मालिक बोला वैसे ही किया मैं। स्टेप बाय स्टेप मेरा स्किन डिजीज़ पूरा के पूरा वैनिश हो गया था, एकदम ही वैनिश हो गया। एट फर्स्ट जलन जो था वो गया, उसके बाद इचिंग गया, उसके बाद स्वेलिंग था वो भी चला गया। धीरे धीरे मेरा लोअर बैक का जितना भी स्किन डिजीज़ था एकदम ही प्लेन हो गया था, फ्री ऑफ स्किन डिजीज़ हो गया था मैं। गुरुजी आप तो स्किन स्पेशलिस्ट भी हो। सृष्टि के मालिक को नेचुरली सब कुछ पता है। मेरे लाल, मेरे गुरु पिता, कोटि 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 शुक्राना टू यू। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सोचिए संगत जी, गुरुजी को पहले ही पता था कि मुझे स्किन डिजीज़ होने वाले हैं। 4-5 दिन आगे से ही वो सत्संग सुना रहा था, तो उसको पता था। सृष्टि के मालिक को सब कुछ पता होता है, सब कुछ। और ये भी वो प्रैक्टिकली बहुत बार हम सबको दिखाया था। साथ संगत जी मुझे 4 to 5 days लगाया था। आई मीन टू से दैट आई हैड टू यूज़ दिस थिंग 4 to 5 days, सुबह और शाम को। कभी कभी सोने की पहले भी हम यूज़ कर लेते थे ये चंदन टीका और जल प्रसाद। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना 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 गुरुजी। सच में मेरे प्यारे साथ संगत जी, गुरुजी की ये जल प्रसाद और चंदन टीका में बहुत ही ताकत है। शुक्राना गुरु पिता, अनंतम 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 शुक्राना। सत्संगत जी तब से आज तक मुझे कभी भी स्किन डिजीज़ नहीं हुआ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 फॉर सच अ बिग हेल्प। शुक्राना सो मच, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संगत जी स्किन डिजीज़ को कल्याणी अभी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा ट्विस्ट है। कुछ दिन बाद मेरे गुरु पिता की कड़ा से कड़ा आदेश था
Do not use soap, no body soap, no shampoo at all. Instead use मुल्तानी मिट्टी only. Means like साबुन से नहाना नहीं, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से नहाना. I was totally shocked. I was thinking, how is this multani mitti going to going to make me free of dirt, and I will look horrible. The skin, what will the skin look like? I have never used this multani mitti before, nor did I hear anything from anyone about this multani mitti use in the skin, on the skin. So it was a totally shocking thing. And in hair also I need to use this मुल्तानी मिट्टी. तो मेरे मालिक मुझे बहुत सत्संग सुनाया और बोला कि मुल्तानी मिट्टी और ग्राउंडनट ऑयल और दही मिक्स करके नहाना है. Look, our Guru Pita is so sweet and cute that I always love him from the bottom of my heart. He always takes so good care of us, of every one of us, each and every member of the family. हमारा सब चीज़ का इतना ख्याल रखता है. सिर्फ हमारा नहीं, हमारा घर में जो है सबका बहुत ही ख्याल रखता है. लाख शुक्राना गुरुपा, लाख शुक्राना. साथ संगत जी, अब मैं सिर्फ जिस मुल्तानी मिट्टी से नहाती हूँ, साबुन कभी यूज़ नहीं करती हूँ. एंड आई एम फीलिंग ग्रेट एंड माई स्किन इज़ टर्निंग बेटर. It's looking very healthy and good, and I would suggest if Guruji tells you or asks you to do it, I don't know how it goes about, because he told me to do this. If you ever get a chance, please do it, and just do the way he has directed us to do. It's amazing, just amazing. Guruji is amazing, and Guruji's things are amazing, his ways are amazing. So I told you in the very beginning that I wish to run on top of the world and shout and say Shukrana, Shukrana, Shukrana to Guruji, Shukrana, Shukrana, Shukrana. This is my wish, this is my dream. I know it will not be possible. If it could have been, it would have been great. Guruji, it would have been great. My Gurupa, love you so much. साथ संगत जी, मैं मेरा सत्संग आज यहीं पर विराम करना चाहती हूँ. नेक्स्ट सत्संग को लेकर हम फिर मिलेंगे और प्यारे वाहेगुरु जी से भी मिलेंगे. मैं फिर से मेरे प्यारे गुरु जी की पावर मंत्र जप से मेरा शुक्राना सत्संग ख़त्म करना चाहती हूँ. आप भी मेरे साथ बोलिए, या you can sing it out. It's really great. Om Namah Shivaya, शिव जी सदा सहाय. Om Namah Shivaya, गुरु जी सदा सहाय. Om Namah Shivaya, शिव जी सदा सहाय. Om Namah Shivaya, गुरु जी सदा सहाय. जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी. शुक्राना 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 गुरु जी. जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी.